औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं आज अपनी गुफ्तगू का आगाज़ एक मशहूर व मारूफ वाक़े से करूँगा जो आम तौर पे हमारे यहाँ सुनाया भी जाता है। आप में से भी किसी न किसी ने किसी न किसी मौका पर इसको सुनाया होगा। वाक़या कुछ यूँ है नाज़रीन, एक आदमी कहीं जंगल के अंदर सफ़र कर रहा था तो अचानक उसके पीछे कोई जंगली जानवर पड़ गया। अपनी जान बचाने के लिए वो बंदा भागा और अचानक उसको सामने एक खजूर का दरख्त नज़र आया और वह लाशऊरी तौर पे अपनी जान बचाने के लिए खजूर के दरख्त पे चढ़ गया। उसने कुछ देर तक देखा, नीचे जो जंगली जानवर था जो उसके पीछे पड़ा हुआ था, उसने देखा कि ये बंदा तो अब इस दरख्त पे चढ़ गया है, तो उसने महसूस किया मैं इस पे नहीं चढ़ सकूंगा। लिहाजा जंगली जानवर थोड़ी देर के बाद वहाँ से रुखसत हो गया। अब वो बंदा जो दरख्त पे चढ़ा हुआ था, खजूर पे था, कुछ देर उसने भी महसूस किया, इंतज़ार किया तो पता चला कि जानवर जा चुका है। लिहाजा उसने पहले तो शुक्र किया कि चलो इससे जान छूटी है, लेकिन फिर अगले मरहले में वो एक नए मुसीबत से दुचार था, क्योंकि वो खजूर के दरख्त पे चढ़ा हुआ था जो बिल्कुल सीधा होता है और उससे उतरना इतना आसान काम नहीं होता। उसने काफ़ी गौर व खोज किया लेकिन उसे कोई रास्ता नज़र ना आया। तो उसने एक आंखें अपनी बंद की और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह अगर मैं नीचे आ गया तो मैं 100 लोगों को खाना खिलाऊंगा। और ये बात करने के बाद उसने आंखें बंद की और आंखें बंद करने के बाद वो नीचे की तरफ रवाना हो गया। जब वो दरमियान में पहुंचा तो उसने देखा कि मैं देखूं तो सही कि कहाँ तक पहुंचा हूँ। उसने आंखें खोली तो पता चला मैं तो आधा सफ़र कर चुका हूँ। तो उसने कहा कि या अल्लाह, इसमें तेरी हिम्मत तो कोई नहीं है, ये तो मैं खुद उतरा हूँ, लिहाजा अब मैं 50 लोगों का खाना खिलाऊंगा। और फिर वो कहने लगा या अल्लाह अगर नीचे उतर आया तो मैं 50 लोगों को खाना खिलाऊंगा, या अल्लाह मेरी मदद करना। वो उसने फिर आंखें बंद की और नीचे की तरफ फिर सफ़र शुरू कर दिया। और फिर उसने महसूस किया कि मैं देखूं तो सही कहाँ तक पहुंचा हूँ। जब उसने आंखें खोली तो उसे पता चला कि वो 3/4 हिस्सा अबूर कर चुका है, वो नीचे आ चुका है। तो उसने फिर कहा या अल्लाह, ये तो मैं अपनी हिम्मत से यहाँ तक पहुँच गया हूँ, लिहाजा मैं 25 लोगों को खाना खिलाऊंगा। फिर उसने आंखें बंद की और अल्लाह का नाम लेके वो ज़मीन पे आ गया। उसके पाँव जैसे ज़मीन पे लगे तो उसने अपनी आंखें खोली और कहने लगा या अल्लाह, ये तो अपनी हिम्मत से मैं आ गया हूँ, अगर आइंदा कभी मैं फंसा तो फिर मैं ज़रूर लोगों को खाना खिलाऊंगा, इस दफ़ा मेरा तेरा मुआहदा ख़त्म। नाज़रीन, इसी तरह की कैफियत इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के जो शोबा है तालीम का, वज़ारत तालीम के साथ है। जब ये कोरोना वायरस की वबा पहले तो आई, पूरी दुनिया को इसने अपनी लपेट में लिया और तमाम सरगर्मियाँ मुअत्तल हो गईं, तो ये एक फितरी अमल था। लेकिन गुज़श्ता 2 माह से ये सारी सरगर्मियाँ आहिस्ता आहिस्ता जब बहाली की तरफ चल पड़ी हैं, हत्ता कि अगस्त के अंदर तमाम जो शोबे हैं वो अब फ़ाल हो चुके हैं सिवाय शोबा तालीम के। तो इस हवाले से अगर हम मुख्तलिफ हुकूमत की मालूमात को देखें और हुकूमत के जो वज़ारत तालीम की तरफ से जो बयानात हैं और उनके जो वादे हैं उनको अगर हम देखें तो बड़ी ज़बरदस्त सूरत हाल समझ आती है और बिल्कुल इससे मुमासलत है उसकी। पहले इन्होंने ऐलान किया 1 जून को खोलेंगे, हर सूरत खोलेंगे, जो मर्जी होगा हम खोलेंगे, SOPs के साथ खोलेंगे और SOPs तैयार है। और 1 जून से पहले ऐलान कर दिया गया कि हम जून में नहीं खोल सकते, लिहाजा हम जुलाई में खोलेंगे। फिर जुलाई में फैसला हुआ कि नहीं जी अगस्त में खोलेंगे। तो इस दौरान में एसोसिएशन जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन, उन्होंने जो एक और एक एसोसिएशन है नेशनल
एजुकेशन फॉर नेशनल एसोसिएशन फॉर एजुकेशन, जो कि जमात इस्लामी का शोबा तालीम है, प्राइवेट स्कूल्स के लिए जो विंग है, उनके साथ रब्ता किया कि आप हमारी कोई मदद करें। लिहाजा इस प्लेटफार्म पे तमाम प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन जमा हुई और उन्होंने अपना एक मुश्तरका एलामिया जारी किया और इसकी वजह से हुकूमत को बहरहाल सोचने पे मजबूर किया। अब हुकूमत ने देखा कि अब तो हम फंस चुके हैं, लिहाजा उन्होंने अपने बयानात में और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में उन्होंने अपनी जो अल्फाज है वो तब्दील कर लिए और नाफे के प्लेटफॉर्म से ये बाकायदा ऐलान हुआ कि 15 अगस्त को हर सूरत स्कूल खुलेंगे और तमाम एसोसिएशंस इस बात पे मुत्तफिक भी थीं, लेकिन कुछ देर कह लें कि स्कूल्स खुलने से 5 दिन पहले यही कैफियत उन एसोसिएशंस के साथ पेश आई जो कैफियत उस खजूर पे चढ़े हुए शख्स के साथ आई थी कि पहले उन्होंने कहा जो मर्जी हो हम स्कूल खोलेंगे, जो मर्जी हो स्कूल खोलेंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एसोसिएशंस तितर बितर होने लगीं और उनमें चंद एक तो रह गईं। बाकियों ने कहा कि हम तो मजाक कर रहे थे और आपने इस बात को सीरियस ले लिया था, लिहाजा उन्होंने कहा कि जो हुकूमत फैसला करेगी हमें मंजूर है। अब इत्तेहाद ना होने का नुकसान क्या हुआ कि हुकूमत ने भी देखा कि ये भी हमारी तरह मजाक करते हैं, लिहाजा खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। तो उन्होंने कहा ये भी हमारे साथ ही कोई मसला नहीं, परेशानी वाली बात नहीं है। लिहाजा हुकूमत ने भी ऐलान कर दिया कि हम भी मजाक कर रहे थे, 15 अगस्त वाला हम 15 सितंबर को स्कूल खोलेंगे और तमाम क्लासेस आएंगी और हम अलबत्ता 7 सितंबर को जायज़ा लेंगे, लेकिन SOPs होंगी और हम इनको हमारे तजवीज़ है कि हम इसको सिर्फ जो प्री क्लासेस हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनको नहीं, बाकी जो पहली जमात है उससे लेके तमाम जो जमातें हैं उनको हम बुला लेंगे। तो नाज़रीन, चंद दिन गुजरे तो फिर हुकूमत की तरफ से एक ट्वीट आ गया और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में बयान आ गया कि नहीं जी, चौथी जमात से जो तमाम जमातें हैं उनका हम स्कूलों में बुलाने का एहतमाम करेंगे 15 सितंबर को। कुछ देर और गुजरी और जब इस बात को, इस फैसले को 20 दिन हो गए तो हुकूमत ने फिर दोबारा एक नई जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई और वफाकी वज़ीर तालीम की तरफ से आई। शफकत महमूद साहब ने कहा कि ये तजवीज़ ये है कि हम 8वीं से 12वीं तक के जो बच्चे हैं स्कूल्स के उनको बुलाएंगे और बाकी इससे ऊपर वाले। नाज़रीन, अब इस फैसले को रिव्यू करने के लिए, इसका जायज़ा लेने के लिए 3 दिन रह गए हैं, तो हुकूमत की तरफ से एक नई जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है जो न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी बाकायदा मौजूद है कि वो शफकत महमूद साहब उन्होंने फरमाया है कि अब हम 10वीं जमात से, जो 12वीं जमात है, 10वीं जमात से जो ऊपर हैं उनको हम उनका आगाज़ कर रहे हैं, बाकियों को हम नहीं बुलाएंगे और हमें इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं और फ़लाँ और फ़लाँ और फ़लाँ है। तो आप अंदाज़ा कर लें, आप मुझे बताएं कि उस खजूर वाली सरकार और इस हुकूमती सरकार में क्या फ़र्क रह गया। जब फंसे हुए थे तो कहा तमाम बच्चों को बुलाएंगे, थोड़ा सा और इजी हुए फिर कहा चौथी जमात से बुलाएंगे, फिर और इजी हुए उनका 8वीं जमात से बुलाएंगे, और अब इन्होंने महसूस किया है कि अवाम की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं है, लिहाजा उन्होंने कह दिया है कि अब 10वीं से हम शुरू करेंगे। तो नाज़रीन, ये बात काबिल गौर है और इस हवाले से जो किरदार है एसोसिएशंस का वो भी समझ आ रही है। अगर एसोसिएशंस में, मुझे तो ये लग रहा है कि ये जो एसोसिएशंस हैं ये ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन से भी इन्होंने कमज़ोर मौक़िफ़ दिया है। कम अज़ कम एक मजबूत मौक़िफ़ देने की ज़रूरत है हुकूमत को। अगर हुकूमत को कोई एक मजबूत लाहे अमल ना दिया, मौक़िफ़ ना दिया, तो शायद ये हमारा ये साल पूरे का पूरा साल ज़ाया होगा और इसका नुकसान और किसी को नहीं है, हमारे बच्चे को नुकसान है। वो बच्चा जो 3 माह के बाद स्कूल आता था वो वॉश हो गया होता था, ब्रेन उसका वॉश हो गया होता था, हालांकि उसके पास होमवर्क होता था समर वेकेशन की सूरत में और वो काम करता था, उसको पता होता था हमारे पेपर्स होंगे, हमने तैयारी करनी है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 80% स्कूलों के पास ये वसाइल ही नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते, या करना नहीं चाह रहे थे या नहीं किया। 20% हैं, उनमें से कुछ ने 10% ने कुछ जुज़वी इसका इस्तेमाल किया, 10% में से 5% ने तो बहुत ज़बरदस्त किया और 5% ने कुछ 75% अडॉप्ट किया। तो हाज़रीन कराम, नाज़रीन कराम, ये बात काबिल गौर है। अगर हमने इस वक्त भी अपना मौका पेश ना किया वाज़े तौर पे, तो हुकूमत की तरफ से कुछ भी बाइद नहीं है कि जब उनके पाँव ज़मीन पर लगेंगे तो वो कहेंगे हम तो मजाक कर रहे थे।
तो नाज़रीन, इस हवाले से मैं आपसे एक और दरख्वास्त करूंगा बहसियत वालिदैन के कि हमारे बच्चे के अंदर नज़्म ज़ब्त ख़त्म हो गया, हमारे बच्चे का किताब के साथ ताल्लुक़ ख़त्म हो गया है। अब हमारे बच्चे का जो ताल्लुक़ है तालीम के साथ ख़त्म हो गया है। जैसे ही उसने स्कूल आना है तो स्कूल को अच्छी खासी दुश्वारी का सामना करना होगा। और अहम तरीन बात यह है, आपसे गुजारिश है कि हुकूमत अगर ऐलान कर दे कि SOPs के साथ स्कूल खोलें तो इसमें वालिदैन की ज़िम्मेदारी भी है कि वालिदैन भी अपना किरदार अदा करें, बच्चों को SOPs के साथ स्कूल भेजें। अगर बच्चों को SOPs के साथ वालिदैन स्कूल भेजेंगे तो ये हो नहीं सकता कि स्कूल SOPs को पर अमल दरामद ना करे। अल्लाह ताला हमें अपने हिस्से का काम करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह।